ओम शांति। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान बाबा, सदा सुख का दाता, टीचर बनकर के पढ़ाई पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई की मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आज बाबा ने कहा, रोज रोज मैं कहता हूँ मुझे याद करो, योग पावरफुल हो, योग में रहो। क्यों कहता हूँ, कारण क्या है? इसी अभ्यास को क्यों और बढ़ाते जाओ, क्योंकि योग से बहुत सारे फायदे होते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, गति सद्गति होती है, याद से सब दुखों से दूर हो जाते हैं, याद से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही आत्मा की थकावट उतरती है। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है कि बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। याद ही सदा सुख देने वाली है, स्वयं को भी और औरों को भी। तो बाबा ने आज कहा है, सुख देने वाले बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। तो सुनते हैं 12 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। बाबा को जितना जितना याद करेंगे प्यार बढ़ेगा, और प्यार से याद करेंगे तो याद बढ़ेगी। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? आंसर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। ये सब फायदे याद से होंगे, ये अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बनते हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, ऐसे मालूम होता है कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भभट मच जाए,
देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म हुई की हुई। अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। देही अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देही अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा हमने कितना पुरुषार्थ किया। अंत में मालूम पड़ेगा जो जो हम कर्म कर रहे हैं, जब उस कर्म का फल सजाओं के रूप में मिलेगा तो मालूम पड़ेगा कि ये हमने क्या किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं है भगवान किसको कहा जाता है। हर किसी को भगवान कहते रहते हैं। छोटी मूर्ति देखी, इधर मूर्ति देखी, कहीं पर भी उसी को भगवान कह देते तो वंडरफुल बात है ना। ये भी मालूम नहीं है भगवान कौन। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठीक कर भीतर सब में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही श्रीमत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद से बन ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघन डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, परमधाम में रहती हैं। जब सृष्टि पर आए तब तो बाप से वर्षा पाए। वहाँ तो वर्षे की प्रारब्ध की बात ही नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतलाह करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारियां हो रही हैं।
बम्स आदि कोई रखने नहीं हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौनों की लड़ाई, पांडव कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। यौवन बरोबर लड़ रहे हैं, बम्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं, मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हो तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे, श्रीमत पर नहीं चले, बाप को याद नहीं किया, सब हिसाब किताब चुकतो नहीं किए, तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। तब मालूम पड़ेगा ये हमने क्या क्या किया और हम क्या बनेंगे, वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा बैठो, हाँ, याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी कोशिश करो हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ या ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं है, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूँ तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? तो बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाबा कहते हैं ये बचपन भूल ना जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाप को भुलाया तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंचा मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाय बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कहीं बांध ही लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बम्स की मगरूरी बहुत है,
बाप कहते हैं बच्चे, अर्जुन योग बल में होशियार हुए ही नहीं हैं। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सुन रहे हैं, अभी तो धरती ऐसी हो गई जो फटती जाती है, मकान के मकान उसमें समाते जा रहे हैं। तो पाप से इतनी धरती भारी हो गई है जो फटने लगी और सब धरती में समाने लगे। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। पांचों तत्व अपना अपना कार्य करेंगे, विनाश और नज़दीक आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम पहले अपना वर्षा ले लो। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है, प्यार से प्रेम से बाबा को याद करना। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। सबका बाप है, हाँ, जो सबका बाप है वह कहते हैं मामे कम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं मुझे ही याद करो तो कट उतर जाएगी। यही इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को भी याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। तो बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण का राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
निराकार शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता है। बाबा सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना। बुढ़ियाँ ये भी यह सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो, भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे। इन्हों का रास्ता तो बरोबर राइट है, इनको रास्ता राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा, कैसा समय होगा, हाँ, जो हो भी चुका है और भी होगा, जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे आदि आदि, फिर नारायण योनि बलबल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो, प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। तो बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार से याद करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, वरदान ही आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भाव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते हो या सुनते हो तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि यह कमजोरी इसकी नहीं मेरी है। समझ सकते हैं ऐसा? किसी की भी कमजोरी देखते हैं, ऐसा समझो ये इसकी नहीं मगर मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के ही, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही विजयी हैं।
आज की तपस्या की पॉइंट है, फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो, एक बाप दूसरा न कोई, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाला होगा। दादी जी की विशेषता है संस्कार स्वभाव मिलाने में नंबर 1। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी। तो बाबा के अव्यक्त होने पर दादी दीदी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते थे शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, जो बाबा का इशारा मिला दोनों ने कहा जी बाबा, जी बाबा। सदा आज्ञाकारी रही दादी जी, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, 1-2 को सदा आगे रखा, कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई। ऐसी थी हमारी आदरणीय बड़े दादी जी। ओम शांति।